जारी, किसानों और सरकार के बीच समझौते की उम्मीद। किसानों की 4 में से 2 मांगे सरकार ने मानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना काल को प्रवासी मजदूरों ने अवसर में बदला। औरंगाबाद पुलिस ने 4 हार्डकोर नक्सली को किया गिरफ्तार। और कोरोना गाइडलाइन के बीच मनेगा नए साल का जश्न। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। नए कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर 36 दिनों से डटे किसानों और केंद्र सरकार के बीच कल नई दिल्ली में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। इस बातचीत से केंद्र सरकार और किसानों के बीच समझौते की उम्मीद जगी है। कल बुधवार को केंद्र और किसानों के बीच चली 5 घंटे की वार्ता में सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की 4 में से 2 मांगे मान ली है, जबकि कृषि के 3 नए कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी संबंधी कानून पर चर्चा के लिए सरकार ने 4 जनवरी को एक बार फिर किसानों के साथ बातचीत के लिए बैठक बुलाई है। कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अगली बैठक में किसानों की बाकी मांगों पर भी सहमति बन जाएगी। केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख के प्रति किसान संगठनों ने संतोष व्यक्त किया है। सरकार और किसानों के बीच बनती सहमति को देखते हुए किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं पर आज होने वाले ट्रैक्टर मार्च को रद्द कर दिया है। उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना काल को प्रवासी मजदूरों ने अवसर में बदला है। आज पश्चिम चंपारण के चनपटिया में प्रवासी मजदूरों द्वारा लगाए गए 28 उद्योगों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की औद्योगिक नीति प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई है। इन मजदूरों ने अपनी गृह जिला आकर बाहर से सीखे हुए हुनर से कई उद्योग लगाए हैं और कई लोगों को रोजगार भी दिए हैं। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ बन रहा है या कहीं भी बाहर बनता है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं जाता है, देश के बाहर भी जाता है। तो अब जिस तरह का काम हो रहा है जो वहाँ कर रहे थे अब यहाँ कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से सब जगह जाएगा। प्रदेश में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को समाप्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद गतिरोध जारी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर काम पर लौटने लगे हैं। काम पर लौटने वाले डॉक्टरों को प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। इधर हड़ताली जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हड़ताल जारी है। सरकार की ओर से हमारी एकता को कमजोर करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि उनका एसोसिएशन स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात करेगा। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सीनियर डॉक्टरों और नर्सों के सहारे मरीजों का इलाज चल रहा है। बहुत सारे मरीज समुचित इलाज के अभाव में अस्पतालों से पलायन कर रहे हैं। सैकड़ों ऑपरेशन टाले जा चुके हैं और जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है उनको चिकित्सीय सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही है। ज्वाइन की है ड्यूटी, ये गलत है ये क्या कि अटेंडेंस बुक हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जगह रखा रहता है। तो जो बाहर में अटेंडेंस बुक रखा है उस पर बस एक फॉर्मल
सिर्फ सिग्नेचर कर लिए हैं कुछ लोगों ने, लेकिन एक भी लोगों ने बाय प्रोसेस ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया है। प्रदेश में नए साल पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर आज आधी रात और 1 जनवरी को देर शाम तक सादे लिबास में पुलिस तैनात रहेगी। गंगा नदी के घाटों के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और सभी सार्वजनिक स्थलों के बाहर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि इस बार नए साल का जश्न कोरोना गाइडलाइन के साथ ही मनाया जाएगा। जो 31 की रात और 1 जनवरी में नए साल का लोग काफ़ी जश्न से मनाते हैं, तो उसको देखते हुए भी जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो गंगा नदी है उसमें नाव का परिचालन नहीं हो, और साथ ही साथ जो अलग अलग जगहों पर भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, खास करके राजधानी वाटिका, जू और अन्य स्थानों पर जो पर्यटक स्थल हैं, तो उन सभी जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। उधर बेगूसराय में कोरोना संक्रमण को लेकर नए साल के जश्न में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घर पर ही रहकर नए साल का जश्न मनाएं। उन्होंने आम लोगों से पिकनिक स्थलों पर मास्क लगाने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। नववर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए किसी उन्माद में आने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भी कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाएं पिकनिक के लिए कुछ भी, तो पूरा प्रिकॉशन अपना बरतें, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, मास्क जरूर पहनें, और कहीं भी भीड़ वाले इलाके में जाने से बचें। अगर किसी प्लेस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, कोई फंक्शन रखा जा रहा है, उसमें जाने से बचें। और विशेष रूप से जो इनक्लोज्ड स्पेसेस होते हैं, जो बंद जगहें होती हैं, वहाँ पे संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ऐसी जगहों पे मैं आयोजकों से भी अनुरोध करूँगा कि वो लोग अपना प्रॉपर व्यवस्था रखें, कि लोगों का थर्मल स्कैनिंग हो, उनको सैनिटाइजर सभी को उपलब्ध कराएं। वहीं आम लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते इस बार ज़्यादातर लोग अपने घर में ही नए साल का जश्न मनाएंगे। जनवरी को पिकनिक स्पॉट जयमंगलागढ़ पक्षी विहार जो है, वहाँ पिकनिक मनाने घर के सभी सदस्य जाते थे, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 का प्रभाव और सरकार की जो चल रही है मार्गदर्शन, उसका पालन करते हुए इस बार वहाँ नहीं जाएंगे और घरों पर रहकर ही पिकनिक मनाएंगे। बिहार झारखंड एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल इंद्र बालन ने कहा है कि सीमा से जुड़े इलाकों में 4000 एनसीसी कैडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। मुजफ्फरपुर में 32वीं बिहार बटालियन के पासिंग आउट परेड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सर्टिफिकेट वितरण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स स्वयं को आम नागरिक नहीं समझे, देश में ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स को अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो एनसीसी का हमने इनॉग्रेशन किया, उससे दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को बहुत फ़ायदा होगा। वो इस तरह से कि कैडेट्स के जो सुरक्षा के प्रति कैडेट्स का एक अनुभव है और जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग वहाँ के आम जनता तक पहुँचेगा और सुरक्षा की जो एक फीलिंग है वो बाकी नागरिक में पैदा होगा। इस समारोह में 76 कैडेट्स के बीच सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। इनमें से 7 कैडेट्स को ए ग्रेड प्राप्त हुए। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी के छात्र देश भर में एक सजग प्रहरी के तौर पर खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल और चुनावों के दौरान एनसीसी कैडेट्स से प्रशासन को सहयोग मिलता रहा है। बहुत ज़्यादा है और हम लोग जिला प्रशासन के कार्यों में भी कई बार इन लोगों का हम लोग लेते हैं सहयोग। इसमें बाढ़ के समय, कोरोना के समय, लॉकडाउन को इन्फोर्स कराने में, चुनाव के समय भी महत्वपूर्ण योगदान एनसीसी कैडेट्स का रहा है। सर, सी सर्टिफिकेट लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसलिए भी गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ और मैं आगे जाकर सीडीएस कंप्लीट करके आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। बिहार के नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भाकपा माओवादी के एक एरिया कमांडर सहित 3 हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से
भारी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य बरामद किए गए हैं। इन पर जिले के विभिन्न थानों में हत्या सहित 23 मामले दर्ज हैं। कौवा खाप स्थित योगेंद्र रजक के घर में जो है कुछ नक्सली लोग जो है इकट्ठा होने वाले हैं और वहाँ एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो फिर उसी सूचना के सत्यापन में थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद वहाँ पे जो है 3 लोगों को पकड़ने में लोग कामयाब रहे। उसमें 1 जनवरी से देश भर में हाईवे पर पड़ने वाले टोल प्लाजा टैक्स की व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार टोल प्लाजा पर टैक्स की वसूली पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाएगी। टोल टैक्स कलेक्शन अब फास्टैग के जरिए होगा। सरकार के निर्देशों के अनुसार टोल प्लाजा पर दोपहिया, तिपहिया और खेती किसानी के काम में आने वाले वाहनों को टैक्स से छूट जारी रहेगी। फास्टैग व्यवस्था लागू करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत टोल से 20 किलोमीटर के दायरे में बसे लोग अपने वाहन के लिए 275 रुपये देकर मासिक पास बना सकते हैं। फास्टैग को प्रीपेड कार्ड की तरह रिचार्ज करना पड़ता है। इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां कैशबैक दे रही है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। 1195 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस अस्पताल में 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी बनेगा। देश में कोरोना की महामारी को मात देने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से रिकवरी दर बढ़कर 96% से अधिक हो गया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़े। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा की तारीखों का आज होगा ऐलान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शाम 6 बजे करेंगे घोषणा। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी। साल 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न 10 जनवरी 2021 तक दाखिल किए जा सकते हैं। नए साल के जश्न पर प्रशासन की कड़ी नजर। दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात रहेगा नाइट कर्फ्यू। मुंबई में भी होटल और पब रात में बंद रहेंगे। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जिस आईटी का मजाक उड़ाते थे, एनडीए ने उसी तकनीक से गरीबों की मदद की। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने पटना की स्लम बस्तियों में गरीबों के बीच किया कंबल का वितरण। कहा, गरीबों की मदद करना ही भाजपा का धर्म। दरभंगा और मुंगेर पुलिस के संयुक्त अभियान में अपराधी विकास झा को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से मुथू फाइनेंस से लूटा गया 125 ग्राम सोना बरामद। मोतिहारी में जीविका दीदियों की वार्षिक आम सभा की बैठक हुई। इस बैठक में इनके काम का विस्तार करने के बारे में चर्चा हुई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच समझौते की उम्मीद। किसानों की 4 में से 2 मांगे सरकार ने मानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना काल को प्रवासी मजदूरों ने अवसर में बदला। औरंगाबाद पुलिस ने 4 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार। और कोरोना गाइडलाइन के बीच मनेगा नए साल का जश्न। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं।
नमस्कार।